नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा। प्रश्न 2, नागास्त्र 1 ड्रोन की अधिकतम रेंज कितनी है? तो इसकी अधिकतम रेंज है ऑप्शन बी 30 किलोमीटर। अगला प्रश्न, रुद्र M2 मिसाइल का परीक्षण कब किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 29 मई 2024 को। अगला प्रश्न, अग्निबाण रॉकेट का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अग्निकुल कॉस्मॉस। अगला प्रश्न, रुद्र M2 मिसाइल की अधिकतम रेंज कितनी है? तो इसकी अधिकतम रेंज है 300 किलोमीटर। अगला प्रश्न, नया डाकघर अधिनियम 2023 कब से लागू हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 18 जून 2024। अगला प्रश्न, नया डाकघर अधिनियम 2023 किस अधिनियम को निरस्त करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को। अगला प्रश्न, विश्व शिल्प परिषद ने जून 2024 में किस भारतीय शहर को शिल्प नगरी का दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीनगर। अगला प्रश्न, श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा शिल्प नगरी का दर्जा मिलने से पहले किस वर्ष यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटीज का दर्जा दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2021 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर विश्व शिल्प परिषद द्वारा शिल्प नगरी के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अहमदाबाद। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान किसने गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का विवरण किस काव्य से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रयाग प्रशस्ति से। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12 शासकों को। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय को किसने धर्म विजय की संज्ञा दी थी? तो यह कहा था राय चौधरी ने, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए राज्यों को कितने समूहों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न, गणतंत्री राज्यों ने समुद्रगुप्त के शासन को संतुष्ट करने के लिए कौन सी चेष्टा की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सर्व करदान। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9। अगला प्रश्न, शक, कुषाण और मुरुंड शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते हुए कौन सी नीति अपनाई? तो यह अपनाई थी आत्मनिवेदन की। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त के समकालीन लंका नरेश कौन थे जिन्होंने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत मंडल भेजा था और गया में मठ बनाने की अनुमति मांगी थी? तो यह थे मेघवर्ण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के उपरांत कौन सा यज्ञ किया था? तो यह किया था अश्वमेध यज्ञ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त के सिक्के पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मुद्रित नहीं है? तो यह है धर्मपरायण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की उत्तरी भारत में अपनाई गई नीति को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए प्रसभोद्रण। अगला प्रश्न, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्मिथ ने यह कहा था। अगला प्रश्न,
समुद्रगुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था जो उसके सिक्कों पर अंकित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कविराज। अगला प्रश्न, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को किस उपाधि का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्म प्रचार बंधु। अगला प्रश्न, किस महान बौद्ध भिक्षु को समुद्रगुप्त ने संरक्षण दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वसुबंधु को